हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कपिल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है आज के युग में सौर ऊर्जा और जैव विविधता अति महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। उन्हें सूर्य और सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा सिद्धेश्वरी से प्राप्त की जाती है, यानी कि एक अलग किस्म से प्राप्त की जाती है। जैसे कि आपने तमिलनाडु में देखे होंगे ऊंचे ऊंचे टर्बाइन्स लगे होते हैं, वो जैसे ही घूमते हैं, जैसे हवा तेज चली वो घूमे, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। वो क्या है, नवीनीकरण का एक स्रोत है। जैसे कि जल है, ऊंचे ऊंचे बांध होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ से पानी को गिराया जाता है, टरबाइन घूमते हैं, बिजली उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा भी एक क्या है, प्राथमिक स्रोत है, ना कि यानी कि वो एक नवीनीकरणीय है, न कि अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय क्या होता है, जिसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। अनवीनीकरणीय क्या होता है, जिसको एक बार प्रयोग कर लिया जाए, दोबारा से हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते। इसके संबंध में कुछ संस्थाओं को डेवलप किया गया था, कुछ संस्थाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम, दूसरी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई। बताया था मैंने, टरबाइन लगे हुए हैं बड़े बड़े, यानी कि वो सर्कल सा घूमता रहता है, लंबी लंबी पवन चक्कियाँ हैं, उनसे क्या होती है, पवन ऊर्जा कन्वर्ट होती है, बनती है। तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला, कहाँ पर है, पंजाब में है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली, इसमें हर वर्ष राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जो करंट में नेट क्वालिफाई बच्चे होते हैं उनको ये अपॉइंटमेंट करता है डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के आधार पे। उद्देश्य क्या है, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, ये कुछ संस्थाएं हैं जो उसके लिए कार्य करती हैं। किसके लिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्य करती हैं। भारत समृद्ध सौर ऊर्जा वाला देश है, सभी को पता है। यहाँ पर हर मौसम होता है, हर ऋतु होती है, उसी के अनुसार यहाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमेशा अच्छी धूप होती है और सौर ऊर्जा अधिकतम प्राप्त हमें हो जाती है। भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए हैं और उन्हें प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित क्या किया है, 750 मेगावाट की रीवा परियोजना भारत को, हिंदुस्तान को, राष्ट्र को सौंप दी है, समर्पित कर दी है। इस परियोजना में कुल 15 हेक्टेयर में ये फैली हुई है, जिसे हम रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड विकसित किया है। किसने, एक कंपनी का नाम है कौन सा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने विकसित किया है, डेवलप किया है, जो मध्य प्रदेश सौर विकास निगम लिमिटेड और केंद्रीय है, जिन क्षेत्रों में कई सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त कंपनी है जो सौर ऊर्जा में काम करती है। यह सौर परियोजना ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी, जिससे लगभग 15,000 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने की सहायक होगा। यानी कि कार्बन अधिक से अधिक, जैसे कि अनवीनीकरणीय कंपनियां चलेंगी, फैक्ट्रियां चलेंगी कोयले से, तो उसमें लगातार क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन होगा, जो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होता है। उसी को ही कम करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आश्चर्यजनक कुछ तथ्य हमारे सामने आए हैं। शोध के अनुसार कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लागू हुआ तो उसमें हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ, जिससे सौर ऊर्जा भी अच्छे से धरती पर पहुंचने लगी और पृथ्वी को 8.3% अधिक सौर ऊर्जा एक्स्ट्रा प्राप्त हुई। क्योंकि जब इन्वायरमेंट एकदम बिल्कुल क्लियर होगा, साफ होगा, क्लियरिटी होगी, तो मान के चलिए सौर ऊर्जा भी अच्छे से प्राप्त होने की संभावनाएं होती हैं। IS से जुड़े 67 देश गठबंधन में शामिल हो गए। कितने, 67। IS फ्रेमवर्क 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा
क्षमता को बढ़ाने का उद्देश्य है। लगभग 1000 गीगावाट की क्षमता है 2000 कितने तक 30 तक, जिसमें से 450 गीगावाट कौन करेगा? हिंदुस्तान लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास कर रहा है, बढ़ावा देने का तय किया गया। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक क्षमता प्राप्त करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। लगातार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। मैं अपनी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन होगी। लगातार अपना दमखम दिखाइए, अपनी ताकत के साथ आगे बढ़िए। जीवन में कुछ करने की इच्छा पैदा कीजिए, जीवन में ज़रूर सफल होंगे। आपका एक प्रयास आपको अथाह सागर में ले जा सकता है, और आपका एक बिना प्रयास किए आपको 6 महीने की तैयारी और करवा सकता है। आपके पास लगभग 1 महीना है, अच्छे से तैयारी कीजिए। हर उस कंसेप्ट को बेसिक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ एडवांस नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया है सफिशिएंट है। उसको बार बार दोहराइए, रिवीजन करिए। मैं ईश्वर से मनोकामना करूँगा आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुँच जाएं, अपनी सफलताओं को अचीव करें। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत।